गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 2 स्टडी करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे चारों तरफ का जो भी मैटर होता है क्या वो प्योर है। तो इस चैप्टर के अंदर कंसेप्ट मैपिंग की बात करें तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे प्योर मैटर के बारे में। मैटर की डेफिनेशन सभी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में लिखेंगे क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। मैटर की बात करें, दो टाइप का मैटर होता है, एक प्योर सब्सटेंसेस होते हैं और एक क्या होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल प्योर सब्सटेंसेस की बात करेंगे। प्योर सब्सटेंस फर्दर दो टाइप की होती हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट होते हैं, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल्स की हेल्प में। इनको सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं ब्रोक कर सकते आप। एग्जाम्पल कॉपर, सोडियम, सिल्वर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। कंपाउंड की अगर बात करते हैं तो फिक्स कंपोजिशन होती है इनको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से ब्रेक किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। एग्जांपल के लिए बात करें, वाटर है, सोल्ट है, शुगर, ये सभी किसके एग्जांपल हैं, ये कंपाउंड के एग्जांपल्स हैं। फिर इम्प्योर सब्सटेंसेस की बात करें तो इस कैटेगरी में रखा गया है मिक्सचर्स को। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं होमोजेनस, एक होते हैं हेट्रोजेनस। तो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हेट्रोजीनियस की कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन को इस कैटेगरी में रखा गया है। कंपोजिशन इनके नॉन यूनिफॉर्म होती है, जैसे सैंड एंड शुगर, वाटर एंड ऑयल, मिल्क, के सारे हेट्रोजीनियस हैं। होमोजीनियस की बात करते हैं तो ये ट्रू सॉल्यूशंस होंगे जितनी इनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगी, लाइक शुगर एंड वाटर एंड अल्कोहल, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन के। इम्प्योर सब्सटेंसेस दो टाइप के होते हैं, सॉल्यूशन होता है सबसे पहला इसका पार्ट। सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के सॉल्यूशन बनता है। ये अनसैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड भी हो सकता है और सुपर सैचुरेटेड। मेथड ऑफ सेपरेशन ये सिलेबस से कट आउट है, तो इनको हम स्टडी नहीं करेंगे। एलिमेंट की बात करते हैं तो एलिमेंट तीन टाइप के होते हैं, एक मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल्स। मेटल की बात करते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम सारे मेटल्स हैं ये। मेटलॉइड की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाता है कि मेटलॉइड होते हैं, इनको रखा गया मेटल और नॉन मेटल की कैटेगरी के इन बिटवीन। कुछ प्रॉपर्टी इनकी होती हैं मेटल्स की, कुछ होती हैं नॉन मेटल्स की। एग्जाम्पल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। जो बैटरी होती है मोबाइल की आपके, वो सिलिकॉन से मिलके बनी हुई है। नॉन मेटल की बात करते हैं, नॉन मैलिएबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। एग्जाम्पल की बात करते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो इसी के साथ मूव कर जाते हैं प्योर सब्सटेंसेस पे। प्योर सब्सटेंसेस की अगर बात करते हैं तो एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर मिक्सिंग नहीं होती है। अगर आप जनरल टर्म्स में बात करें तो यही मीनिंग है इसका, बट अगर केमिस्ट्री की टर्म्स में बात करते हैं तो प्योर सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर क्या होता है, अभी एक ही टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इन्हें प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। प्योर सब्सटेंसेस मीन्स ऑल द एलिमेंट्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ए प्योर सब्सटेंसेस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स। सब्सटेंस की बात करते हैं तो सब्सटेंस क्या होता है, इट इज़ ए काइंड ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अनदर काइंड ऑफ मैटर बाय द एनी फिजिकल प्रोसेस। एक प्योर सब्सटेंस होता है, एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। सब्सटेंस की बात करें, एक मैटर ही है एक टाइप का, जिसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं किया जा सकता। मिक्सचर की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस हो सकते हैं, किसी भी प्रोपोर्शन में इनको मिक्स किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस में जैसा कि मैंने बता दिया आपको, दीज हैव नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ द सेपरेशन, कंपोजिशन सेम रहती है इनकी, शुगर इन वाटर। हेट्रोजीनस की बात करते हैं, विजिबल बाउंड्रीज होती हैं, इनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती है, जैसे शुगर एंड सैंड, इनको मिक्स कर दिया जाए तो ये हेट्रोजीनस मिक्सचर का एग्जाम्पल होगा। उसके बाद सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं तो सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजेनस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का, जैसे नींबू पानी है, सोडा वाटर हो गया। सॉल्यूशन की बात करें, दो पार्ट होते हैं सॉल्यूशन के, एक होता है सॉल्यूट, एक क्या होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सॉल्वेंट क्या होता है, जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सॉल्यूट की बात करें तो सब्सटेंस विच डिसॉल्व्ड, जो सब्सटेंस घुलता है।
सॉल्वेंट की बात करें द सब्सटेंस इन विच डिसॉल्व्ड, जैसे शुगर और वाटर की बात करें, शुगर यहाँ पे सोल्यूट है और क्या वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, तो ये शुगर सॉल्यूशन हो गया। 3 टाइप के बेसिकली मिक्सचर होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन होते हैं और कोलॉइड होते हैं और एक सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज स्मॉलेस्ट होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। पार्टिकल्स को नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, होमोजेनस मिक्सचर होता है, पार्टिकल को फिल्ट्रेशन की हेल्प से अलग नहीं किया जा सकता, ट्रांसपेरेंट होता है, स्टेबल सॉल्यूशन होते हैं, पार्टिकल नीचे नहीं बैठते हैं इसके जब इनको सेटल डाउन नहीं होते हैं मिनटों से ऑन कीपिंग, टेंडल इफेक्ट को शो नहीं करते हैं। या टेंडल इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोइडल पार्टिकल्स। Solution diffuses rapidly through the filter paper as well as the parchment paper. शुगर इन वाटर इसका एग्जाम्पल है। कोलोइडल की बात करें 10⁻⁹ मीटर से लेके 10⁻�6 मीटर तक साइज़ होता है। इसके पार्टिकल्स को नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, लगता है हमें होमोजीनस है बट एक्चुअल में हेट्रोजीनस होता है, फिल्ट्रेशन से अलग नहीं किया जा सकता, ट्रांसल्यूसेंट होता है, स्टेबल कंडीशंस होती हैं, टेंडल इफेक्ट को शो करता है। कोलोइडल पार्टिकल को जो फिल्टर पेपर से पास आउट करते हैं तो एज इट इज़ पास आउट हो जाता है, बट पर्चमेंट पेपर से ये पास आउट नहीं होता है। मिल्क और ब्लड इसका एग्जांपल है। सस्पेंशन की बात करते हैं, पार्टिकल्स का साइज़ ग्रेटर देन 10⁻⁶ मीटर होता है, नेकेड आई से आप इसको देख सकते हो, हेट्रोजीनस होता है, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से अलग किया जा सकता है, और पैक होता है, अनस्टेबल होता है। पार्टिकल्स जब इनको नीचे रख दिया जाता है तो पार्टिकल मतलब नीचे बैठ जाते हैं इसके। ये टेंडल इफेक्ट को शो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। सस्पेंशन के पार्टिकल फिल्टर पेपर से भी पास आउट नहीं होंगे और पार्चमेंट पेपर से भी पास आउट नहीं होंगे। सैंड इन वाटर या फिर कह सकते हो मड इन वाटर इसका एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स आपको इतना स्टडी कर लेना है, और किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए ऐसे वीडियो मैं बनाता रहूं, आपके लिए फ्री कंटेंट अवेलेबल करवा सकूं। थैंक यू सो मच।